शिशु जानवर दुनिया के सबसे प्यारे प्राणियों में से एक हैं। शिशु जानवर विभिन्न प्रजातियों की युवा संतानें हैं जो अपनी मनमोहक उपस्थिति के लिए जाने जाते हैं। वे अक्सर छोटे आकार, कोमल विशेषताओं और चंचल व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं, जो पृथ्वी पर सबसे प्यारे प्राणियों में से कुछ के रूप में उनकी प्रतिष्ठा में योगदान करते हैं। तो पांडा के बच्चे के अलावा और कुछ न देखें। ये मनमोहक जीव अपनी बड़ी भूरी आँखों, रोएदार बालों और चंचल व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं। यहाँ 5 सबसे प्यारे जंगली बच्चे का वीडियो लेकर आया हूँ। नंबर 5, बेबी टेपिर शावक, 13 दिन का लुप्तप्राय बेयर्ड का चैपिर बछड़ा। सैन डिएगो चिड़ियाघर में तरबूज जैसे पतन वाला अपना असामान्य धारीदार कोट दिखा रहा है। पशु देखभाल कार्यकर्ता बच्चे के पालन पोषण में सहायता कर रहे हैं, जिसमें नर बछड़े और उसकी मालूना के साथ साथ उसकी मिश्रित प्रजाति के वातावरण को साझा करने वाले अन्य जानवरों के बीच दैनिक बातचीत शामिल है, जो एक सुरक्षात्मक बाड़ से घिरा हुआ है। सोलो एक प्यारा मुलायम चैपिर बछड़ा अपनी मां मार्जोरी की सतर्क निगरानी में बाहर अपना पहला कदम रख रहा है। छोटी बच्ची जो चिड़ियाघर में पैदा होने वाली अपनी प्रजाति की पहली बच्ची है, सफेद धब्बों और धारियों से ढके अपने गहरे भूरे रंग के कोट को दिखाते हुए इधर उधर घूम रही है। सोलो का जन्म चेस्टर चिड़ियाघर में हुआ है और इसका नाम जावा की सबसे बड़ी नदी इंडोनेशियाई द्वीप के नाम पर रखा गया है। पहली बार मां बनी यूना ने चेस्टर चिड़ियाघर में एक मुलायम चैपिर बछड़े को जन्म दिया। चिड़ियाघर के 114 साल के इतिहास में छोटा रोएदार बछड़ा अपनी प्रजाति का पहला बच्चा है जो चिड़ियाघर में पैदा हुआ है। माँ और बच्चा दोनों अच्छा कर रहे हैं और एक रिश्ता विकसित कर रहे हैं। इस कमजोर प्रजाति को विलुप्त होने से बचाने की लड़ाई में इस बच्चे का जन्म एक महत्वपूर्ण क्षण है। ये टेपिर बछड़ा अपनी माँ के साथ टहलता है। बछड़े के कान उसके शरीर की तुलना में बहुत बड़े हैं, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है वे छोटे होते जाएंगे। इस वीडियो में बछड़ा भी तैरने जाता है और खुले में दिन का आनंद लेता है। नंबर 4, लोमड़ी का शावक। लाल लोमड़ी के शावकों को साल के अधिकांश समय जंगल में देखना मुश्किल होता है, क्योंकि वे ज्यादातर रात्रिचर होते हैं। हालांकि ऐसे समय होते हैं जब वे दिन के दौरान अधिक सक्रिय होते हैं, जैसे कि वसंत और गर्मियों के दौरान। अपने पहले वर्ष के दौरान लोमड़ी के बच्चे बहुत सक्रिय और चंचल होते हैं। वे धीरे धीरे अपने शिकार कौशल को भी विकसित करते हैं, अक्सर एक साथ जंगल की खोज करके। फेनिक लोमड़ी ग्रह पर सबसे छोटी लोमड़ी है। ये फेनिक शावक बहुत प्यारा है। इसके बड़े कान उसके शरीर के बाकी हिस्सों की तुलना में बहुत बड़े हैं। ये चंचल है और मेलजोल पसंद करता है। ये वयस्क लोमड़ी हर साल जरूरतमंद लोमड़ी पिल्लों के लिए पालक पिता के रूप में कार्य करती है। क्लिपर एक नया शावक है जो कुछ सप्ताह पहले ही आया है। वह एक फरवरी फार्म का एक अनाथ लोमड़ी पिल्ला है। माँ लोमड़ी ने सारा कूड़ा कचरा छोड़ दिया था, क्योंकि ऐसे तनावपूर्ण माहौल में अपने पिल्लों को पालना अक्सर उनके लिए बहुत मुश्किल होता था। परिणाम स्वरूप कभी कभी वे अपने पिल्लों को पीड़ा भरी जिंदगी से बचाने के लिए उन्हें मार देते हैं। सौभाग्य से क्लिपर बच गया और उसका पालन पोषण इस पशु आश्रय स्थल में हुआ है। 7 सप्ताह की यह लाल लोमड़ी एक कुत्ते की तरह दिखती है, लेकिन जंगली भयंकर रूप में कोयोट या भेड़िए की तरह दिखती है। इसका रंग अद्भुत है और ये फर्श पर आराम कर रहे इस बड़े कुत्ते के ऊपर खेलना और चलना पसंद करता है। नंबर 3, सील का शावक। मार्च में वीणा सील बच्चे को जन्म देने के लिए बर्फ पर इकट्ठा होती हैं। बेबी सील्स को जल्दी से वजन बढ़ाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनकी मां केवल 1 दर्जन दिनों तक ही उनका पालन पोषण करेंगी। हार्ट सील की आंखें पानी के अंदर देखने के लिए डिजाइन की गई हैं, इसलिए वे सतह से ऊपर बहुत अच्छी तरह से नहीं देख पाती हैं। वे एक दूसरे को पहचानने के लिए अपनी गंध की भावना का उपयोग करते हैं। इस वीडियो में एक बेबी सील एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता को अपनी मां समझ लेती है और उसे सूंघ लेती है। हम सेंट लॉरेंस की खाड़ी की बर्फ की चट्टानों की यात्रा करते हैं, जहां हजारों वीणा सील पिल्ले पैदा हो रहे हैं। वयस्कों ने अपने भोजन के मैदान से इतनी दूर दक्षिण की यात्रा की है कि उन्होंने अपने प्राथमिक शिकारी ध्रुवीय भालू से दूर एक अनोखा स्थान बना लिया है। हालांकि एक समस्या है, पिल्ले समय के विरुद्ध दौड़ में हैं।
जिस क्षण से वे पैदा होते हैं उनके पास केवल 10 दिन होते हैं ताकि वे जितना हो सके उतना दूध पी सके और तैरना सीख सके, इससे पहले कि उनकी माँ उन्हें पिघलती बर्फ पर छोड़ दे। ये दुनिया में जानवरों से दूध छुड़ाने की सबसे तेज प्रक्रियाओं में से एक है और जोखिम बहुत बड़े हैं। यदि पिल्लों के तैरना सीखने से पहले बर्फ पिघल गई, तो सीलों की ये पीढ़ी डूब जाएगी। ये बेबी सील हुई लग रही है। जमीन पर बहुत सारा खून है, जिससे पता चलता है कि इस क्षेत्र में सीलों का नरसंहार हुआ था, लेकिन ये पिल्ला बच गया। यह सील पिल्ला बर्फ और बर्फ में घूम रहा है, धूप का आनंद ले रहा है। इतने सारे बालों और चमकते सूरज के साथ ये इतना ठंडा नहीं हो सकता। नंबर 2, पांडा का बच्चा। विशाल पांडा शावक, मनमोहक और चीखने वाले होते हैं। ये हुआ को उसकी माँ ने कुछ ही दिनों के बाद छोड़ दिया था और अब उसकी दादी उसका पालन पोषण कर रही है। इस समय लेने वाले संरक्षण कार्य के लिए रखवाले को लापता माँ की हर हरकत की नकल करने की आवश्यकता होती है। पांडा अपने हैंडलर से तब तक चिपका रहता है जब तक हैंडलर उसे उठा नहीं लेता और हाथ से दूध की बोतल से दूध पिलाना शुरू नहीं कर देता। पांडा एक छोटे बच्चे की तरह है जो अपना दूध पी रहा है। इन पांडा शावकों को देखें जो एक दूसरे के बगल में दुर्घटनाग्रस्त हो गए। वे मनमोहक हैं। वे ऐसे दिखते हैं जैसे उन्होंने कल रात एक खराब पार्टी की हो और नशे में हो। जब पांडा के जुड़वा बच्चे 3 महीने के हो जाते हैं तो उनकी माँ को कुछ अकेले समय देने के लिए हर 5 दिन में उनकी अदला बदली की जाती है। वह उस शावक के साथ समय बिताने के लिए आती है जो उसके साथ नहीं है। नंबर 1, बेबी स्कंक। ये बेबी स्कंक चलना सीख रहे हैं। शुक्रवार है, वे अपनी गंध छिड़कना सीखने से पहले चलना सीख जाते हैं। वे उनका मार्गदर्शन करने के लिए अपनी गंध की भावना का उपयोग करते हैं। यह पालतू बदमाश अपने मालिक के लिए प्रदर्शन कर रहा है। उसका नाम डेजी में है और उसका रॉकी नाम का एक रैकून दोस्त भी है। मुझे लगता है कि ये मालिक जंगली जानवरों को पालतू जानवर के रूप में रखना पसंद करते हैं। ये बच्चे लगभग 4 सप्ताह के हैं। मालिकों को उन्हें खाना खिलाना पड़ा क्योंकि माँ जन्म देने के बाद बहुत थक गई थी। ये आसान नहीं था, लेकिन वे सभी बच गए। वे स्वस्थ, प्रसन्न और चंचल हैं। एक दिन एक नवजात बदमाश तहखाने में एक खिड़की के कुएं में फंस गया। निवासी टीवी देख रहा था, तभी उसने शीशे पर थपकी की आवाज सुनी। जब उसने ऊपर देखा तो उसने देखा कि एक छोटा सा चेहरा उसकी ओर घूर रहा था। उसने बदमाश को बाल्टी में डालने की कोशिश की, लेकिन उसने सहयोग नहीं किया, तो उसने इसे उठाया और बाहर छोड़ दिया। उसने सोचा कि यदि बदमाश उस पर स्प्रे करना चाहता तो वह पहले ही ऐसा कर चुका होता। हर सुबह छोटा बदमाश नमस्ते कहने के लिए पिछवाड़े से गुजरता है। यह एक मैत्रीपूर्ण पड़ोस का स्थान बन गया है। स्कंक्स को एक रक्षा तंत्र के रूप में दुर्गंधयुक्त तरह स्प्रे करने की उनकी क्षमता के लिए जाना जाता है। हालांकि वे बुद्धिमान और सामाजिक प्राणी। दोस्तों, हमें विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमको मोटिवेट मिले। अगले वीडियो में ऐसे अच्छे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप अच्छा से और सही सलामत से रहे। थैंक यू।